नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। कहा जाता है कि गांव से होकर देश के विकास का रास्ता गुजरता है, लेकिन गांवों के रास्तों की हालत ऐसी है कि गांव वाले ही मुश्किल से निकल रहे हैं, तो विकास का विकास क्या ही निकलेगा। ऐसे में गांव जाकर उनके कागजी विकास को बेपर्दा करने की हमने मुहिम छेड़ी है। आपको हम बताते चले कि जिसमें हम पहुंचे हैं लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत भटपुरा के रतनापुर गांव में। यहां हमारी टीम ने ग्राम पंचायत से जाकर गांव के विकास की नब्ज टटोली, तो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर साफ हो गया है। उस खास रिपोर्ट को आप पहले देखिए। ग्राम पंचायतों में किस कदर सरकारी पैसों का बंदरबांट हो रहा है, इसकी वानगी हम दिखाएंगे। लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए गांव में आज भी ग्रामीण विकास की बात जो रहे हैं। जब हमारी टीम ने लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड के ग्राम सभा भटपुरा के गांव रत्नापुर में अपने पैर रखे, तो यहाँ के ग्रामीण ग्राम प्रधान से खासा नाराज दिखे। इसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की मटिया पलीत की जा रही है। यहाँ गांव के मॉडल शौचालय पर निर्माण के बाद से ही ताला लगता है, तो वहीं गांव की महिलाएं ऑन कैमरे पर शौच के लिए खुले में जाती दिखाई दी। ग्राम सभा रत्नापुर का ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। ये आपको दिखाते हैं कि ये शौचालय जब से बना हुआ है इसमें सिर्फ ताला लगा हुआ है। ग्राम सभा शौचालय का मतलब होता है कि ग्राम सभा शौचालय 24 घंटे खुला रहना चाहिए। अगर जिसको शौचालय नहीं दिया गया है वो इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन इस शौचालय में ये उस देश की तस्वीर है जहां पंचायत राज में करोड़ों रुपए सिर्फ शौचालय निर्माण और गांव की साफ सफाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं। गांव में मुख्य मार्ग पर ही हमें गंदगी का अंबार देखने को मिला। गांव में न नाली की सफाई हो रही थी और तो और कई जगहों पर नाली टूटने के कारण मार्ग पर ही पानी भरा नजर आया। वहीं गांव के सौंदर्यीकरण के लिए बने तालाब पर भ्रष्टाचार की जलकुंभी तैरती नजर आई। ग्राम सभा भटपुरा के रत्नापुर गांव में पहुंचा हूं। आइए आपको दिखाते हैं। ये खड़ंजा जरूर लगा हुआ, लेकिन देखिए ना तो यहाँ पे साइड में कोई नाली बनी हुई है, ना तो यहाँ पर कोई साफ़ सफाई है। अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो ग्रामीण कहते हैं सफाई कर्मी कभी आता ही नहीं है। जब बारिश होती है तो लोग अपने घरों से निकलना उनको निकलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में कुछ हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 सालों में प्रधान ने किया क्या। ये बताइए, प्रधान ने क्या विकास किया है? विकास 2-3 रोडें बनी हुई हैं हमारे गांव में। अभी काम भी चल रहा है उधर। और ये जो खड़िंजे आप देख रहे हैं उखड़े हुए हैं, क्योंकि पानी की लाइन पड़ रही थी तो उसकी वजह से उखड़ गए हैं। और 2 या 3 साल पहले खड़िंजा लगा हुआ था। खाली कागजों पर विकास हुआ है या वास्तव में विकास हुआ है? विकास कुछ जगह तो क्या ऐसा है ना, कुछ लोग विकास करवाना ही नहीं चाहते हैं हमारे गांव में। हाँ, करवाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे है वैसे ही चलता रहे। ये बताइए, इस गांव में आवास वगैरह कुछ मिले हैं कि नहीं मिले? आवास वगैरह क्या ज़्यादा कुछ मिला नहीं। 2-3 लोगों को खास करके मिला था, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। करेंगे। दादा ये बताइए, प्रधान ने सिर्फ विकास किया है या कागजों पे विकास किया है? अरे अब जो विकास की तो सामने है। अच्छा, हाँ, का को बताओ का भैया, हमारे गांव में ताल खुल जाए और खरिहान छूट जाए। अच्छा। और नाली बन जाए, बस यह सुविधा। नाली की तो दिक्कत है। नाली वगैरह यहाँ नहीं बनी है? अब कहा देख लियो सब बनी तो है बढ़िया। अच्छा, ऐसी चली जाए सब नाली है बनी। तो और उसके बाद पे पानी बह रहा है। और जो खरंजा है वहाँ सब का चौतारा दीवारा ये छूट जाए तो कम मन चला जाए। सिर्फ शौचालय कागजों पर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। आइए कुछ और भी अंदर चल करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधान के द्वारा जो कार्य कराया गया है सिर्फ कागजों तक सीमित है या कुछ हकीकत भी दिखेगा। ऐसे में जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से गांव के विकास को लेकर बात की, तो ग्रामीण ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत राज के अधिकारियों के ढीले रवैयों को लेकर बिफर पड़े। कब से बंद पड़ा है? 3-4 साल। 4 साल से? कभी आप लोग बोले नहीं प्रधान से, कहा इसको बंद कराएं? प्रधान का बोले, प्रधान उल्टा हमका टूटिया बनावट। अच्छा, क्या कहते हैं? अरे कहते तुम्हारे घर में लैट्रिन तो है। अच्छा, तुम्हारे घर में लैट्रिन है इसलिए बंद पड़ा है। मान लो जिसके घर में नहीं है उसको दिक्कत हो अगर बाहर जाना पड़े? जिसके पास नहीं भाई बताए भाई, जिसके पास नहीं है। अच्छा, बाहर नहरिया पर जाते हैं। नहर अच्छा, खेत जाएंगे, नहर पे जाते हैं। अच्छा, तो देखिए ग्रामीण है जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो शौचालय है वो प्रधान खोलने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो गांव की हकीकत है वो आपके सामने है। गांव में एक सरकारी स्कूल भी है जिसकी हालत देखकर स्वयं सरस्वती माता भी देव परलोक वापस चली जाएंगी। लेकिन भला हो यहाँ के शिक्षकों का, जो इस जर्जर स्कूल में भी अपनी ड्यूटी करती नजर आई।
ये स्कूल सरकारी शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलता नजर आ रहा है। स्कूलों में शौचालयों की हालत बहुत खराब है। टूटी फूटी जर्जर शौचालय होने के कारण नौनिहाल खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। इस छोटे से गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखी गई, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। हर घर जल नल योजना से भी ये गांव अभी तक वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। बरसात के मौसम में कच्ची पगडंडी कीचड़ से भर जाती है, जिससे गांव के लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों और बीमार व्यक्तियों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। और डेस्क प्राइम टीवी। हकीकत क्या है, जहां पर बड़े बड़े बोल नेताओं मंत्रियों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तरीय पर शून्य नजर आ रहा है कार्य। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गांव का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर अगर बात कही जाए, जिस तरह से हमारी टीम यहां पर खास रिपोर्टिंग करने गई है, एक एक तह के वो जो पन्ने हैं उसको उजागर करने गई है, वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और नजर आ रहा है कि सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है वो कुछ को मिले हैं तो कुछ को नहीं मिले हैं, और ज्यादातर इस गांव के लोगों को नहीं मिले हैं। सड़कों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और कूड़ा और कबाड़ जो है एक जगह रहना चाहिए वो पूरे रोड पर बिखरा पड़ा हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं। लोग कहते हैं कि भारत का विकास गांव के गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन यहां पर गांव का ही विकास नहीं है, जहां पर गांव के लोग ही खुद अपने आप को निकालने में और खुद को विकासशील होने के लिए पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर देश की किस तरह से विकास हो पाएगी, ये अपने आप में बेहद ही शर्मनाक बात है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का लगातार दावा करती है कि चाहे वो केंद्र में सरकार बैठी हो या फिर उत्तर प्रदेश में, दोनों ही जगहों से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस बात को बोलती है कि हर गांव में विकास हो गया है, हर जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, और जहां का हम आपको इलाका दिखा रहे हैं वो राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पर जब इतनी दयनीय स्थिति है तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रों का क्या हाल हो सकता है। तो गांव का हाल बिल्कुल से बेहाल नजर आ रहा है। खुले में लोगों को शौच करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं, जहां पर लोगों को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा है कि किस तरह से कागजों पर सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं को, योजनाओं को लिखा गया है, लेकिन हकीकत में वहां पर नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, महिलाओं की इज्जत को लेकर लगातार बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं। ऐसे में उस गांव की महिलाएं खुले में शौच करने पर मजबूर हो गई हैं। मानव है, मानव का स्वभाव होता है कि अपनी वो चीजों को पाए, अपने कार्य को सही तरीके से ढंग से करे, लेकिन यहां पर एक एक चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संतोष दुबे जी जुड़ गए हैं, तो वहीं अतुल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और सुभाषपा से ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का इस प्राइम चौपाल के इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं बीजेपी से करूंगी। सबसे पहला सवाल आप ही से सर इसलिए करूंगी संतोष जी कि गांव का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने ये खास अपनी रिपोर्ट दिखाई है, इसमें महिलाएं शौच करने के लिए बाहर जा रही हैं, सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, गांव की जो गंदगियां हैं वो सड़कों पर बिखरी पड़ी हुई हैं, और उसमें भी चार चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है ये टूटा हुआ सड़क। क्या जवाब देंगे, बताइए। पहले तो आपके प्राइम टीवी के दर्शकों को और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अब रही बात गांव की, जिस तरीके से आपने जो दिखाया है अभी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में गांव के साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर इज्जत घर की बात की थी, पूरे देश में हर गांव को जो है इज्जत घर देने का हुआ। एक गांव के एक व्यक्ति के घर जो है लाइटिंग बनवाने का काम जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कराने के लिए, और वो काम हुआ भी। लेकिन कुछ जगह प्रधानों की लापरवाही से, या ये कहें कि गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक दो लोग ऐसे भी हैं
कई बार ऐसी शिकायतें आई कि उन्होंने पैसा ले लिया और अपना जो है इज्जत घर नहीं बनवाया। बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें देखने को आती है जिसकी वजह से गांव का जो आपने ये रिपोर्ट दिखाया है इस गांव का, तो जाहिर सी बात है कि अगर महिलाएं शौच करने के लिए बाहर जा रही हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। और उस गांव के प्रधान को भी ये सोचना चाहिए कि जब सरकार इतनी सारी योजनाओं को लागू करा रही है, इतनी सारी योजनाओं को दे रही है, तो उसको गांव में पूर्णतः उसका पालन कराना चाहिए। और गांव को जो है जितना सौंदर्यीकरण हो सके, जितना लेकिन दुबे जी, अच्छा सवाल बना यहाँ सके, ये बन रहा है ना, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि उस प्रधान को सबक आखिर कैसे सिखाया जाएगा, या फिर उसको सही रास्ता कौन दिखाएगा और कैसे दिखाएगा? क्योंकि आपकी ही सरकार है और आप ही के सरकार के क्षेत्र में आप ही के सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उस माध्यम से कार्य हो रहा है। अब ऐसे भी बीच में कोई आकर उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा है, गांव की जनता पैसे ले रही है, शौच नहीं बनवा रही है, तो ये सारी चीजें, इसकी तहकीकात कैसे की जाएगी? और अगर तहकीकात करने पे चीजें सामने वाले में गलती निकल रही है तो फिर उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा? और सिर्फ ये एक ही गांव का हाल नहीं है दुबे जी, और भी ऐसे गांव है जहां पर इसी तरह के बेहाल नजरिए हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा? आपकी पार्टी किस तरह से करेगी? इसी बात पे मैं आ रहा था कि जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं और ये शिकायत कभी कभी ऊपर भी आई है और कभी अधिकारी जो है गांव का जब जांच करने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रधान और जो है वहां के स्थानीय लोगों की मिली भगत से चीजों को जो है नकारा जाता है, जिस वजह से जो है सही हकीकत नहीं आ पाती। अब इसमें ये कहा जाए कि पूरी तरीके से सरकार दोषी नहीं है। सरकार जो है अगर शिकायत आती है सरकार उसकी जांच भी कराती है, और कई जगह जो है जिन लोगों ने पैसा लिया था उनके ऊपर दंड भी लगाया गया है, उनको जो है दोषी भी माना गया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, बहुत सारे प्रधानों पे कार्रवाई की गई है। लेकिन जो बात शासन तक नहीं पहुंचती, तो जाहिर सी बात अगर इस गांव की समस्या है तो निश्चित ही इसका निदान होगा। और कहीं ना कहीं प्रधान की लापरवाही, गांव के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई अगर ऊपर से कोई योजना हमारे लिए आ रही है तो उस योजना का पूर्ण लाभ हमको कैसे मिले, इसके लिए जो है उनको इन सारी चीजों की जानकारी रखनी पड़ेगी और जो है प्रधान से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। भाई कभी कभी देखिए प्रधान क्या होता है, गांव में दो पक्ष हो जाते हैं प्रधानी के चुनाव में, और एक पक्ष जो है, एक जो प्रधान जीतता है वो गांव के अपने जो उनके लोग होते हैं उनके लिए तो काम करता है, लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है उसके लिए वो काम नहीं करता। अच्छा, गांव की जनता आपके चैनल पे खुल के नहीं बोल रही थी, मैं देख रहा था, उतना खुल के नहीं बोले वो लोग। कभी जब पूछा गया सड़क बनी तो हाँ वो गोल मोल जवाब देके रह गए। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें होती है, गांव के स्थानीय स्तर पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे जनता खुलकर नहीं बोल पाती। अगर अपने हक के लिए जनता लड़ाई लड़ ले तो जाहिर सी बात सारी योजना गांव में लागू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मैं हमारे साथ अतुल जी भी जुड़े हुए, उनसे भी जवाब लेंगे। अतुल जी, आज से तो जवाब हम यही लेना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जाहिर सी बात है कि आप विपक्ष के तो पहले तो अपनी निशाना साधेंगे ही साधेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, गांव का हाल जो ये बेहाल हुआ है इसका समाधान कैसे होगा? जवाब दीजिए। अगर ये कहते शौचालय शौचालय अन्य चीजें, जल, घर घर जल, आप देखेंगे कि टंकियां जो है ना आधी निर्माण करी हुई पड़ी हुई है, चुनाव निपट गए, सब कुछ हो चुका है और अगला चुनाव 2027 का आने वाला है। अभी आपके चैनल के द्वारा जो जमीनी धरातल पर जो ग्राउंड दिखाया गया तो आपने खुद ही देखा, और लोग कह रहे हैं कि हमें शौचालय नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं धरातल पर कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। अभी हमारे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि प्रधान को दोषी बता रहे हैं, तो प्रधान को दोषी बता रहे हैं तो सरकार जो है ना, ब्लॉक जो ब्लॉक होता है उसके अधीन जो आम भाषा में मंत्री बोलते हैं, मंत्री का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसका दायित्व क्या बनता है? तो उस पर कार्रवाई करें कि वो जांचे जाकर के, परखे जाकर के कितने लोगों को शौचालय मिले, किस घर में जल के लिए जो योजना चलाई गई है वो योजना को फलीभूत करने का काम किसका है? प्रधान तो एक प्रतिनिधि के रूप में है, वो बताएगा कि गांव में इतने घर हैं और यहाँ ये जरूरतें हैं। जो धरातल पर जांचना तो अधिकारियों का काम है। ये अपने अधिकारियों के विषय में क्यों नहीं बोल रहे, ये प्रधानों के विषय में बोल रहे, सिर्फ प्रधानों को टारगेट करते हैं। प्रधान तो सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, सत्ता विपक्ष का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, समर्थन भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। ये इनको स्वीकार करना चाहिए कि धरातल पर कुछ भी नहीं है और वाकई में धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अगर धरातल पर कुछ होता तो जनता बताती कि वाकई में उन्हें शौचालय मिले हैं, तो उन्होंने अगर बिल्कुल ही नकार दिया आपके चैनल पर कि हमें कुछ नहीं मिला हुआ है।
ठीक है, ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए सुबह सभा से। ज्ञानेंद्र जी, आपसे तो जवाब मैं यही लेना चाहूंगी। इसके पहले भी आप कई बार हमारे साथ इस प्रोग्राम के, इस खास प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आप इसके पहले और भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर आपने देखा वहां की कमियां क्या क्या रही हैं, और आपने ये जवाब भी दिया कि उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक लगातार गाँव निकल रहा है ज्ञानेंद्र जी। क्या इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी, उनको जो उनके जो कंधों पर जो ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या नहीं तो वो अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी रह जा रही है? कहां कमी रह रही है? और लगातार एक के बाद एक कई गांव निकल रहे हैं और आगे ना जाने और कितने गांव दिखेंगे। जवाब दीजिए आप। तो सारे परिवेश को नमस्कार, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और अभी आपने कहा, स्वयं आपने कहा, कई बार कई गांवों को आपने रिपोर्ट दिखाई है जी। मैंने हर गांव की रिपोर्ट पर जवाब दे दिया है। कल भी मैं आपके चैनल पर जुड़ा हुआ था, और कल लखनऊ के मोहनलालगंज में एक गांव पर आप बहस कर रहे थे, जहां पर गांव का नाम मुझे शायद स्मरण नहीं है थोड़ा सा। वहां पर ग्राम प्रधान जो स्वयं नीता यादव है बता रही थी, मेरा गांव जो है, मेरी ग्राम सभा जो है 15 गांवों की ग्राम सभा है। मैडम, मैंने कल आश्चर्य भी स्थापित किया था अपनी तरफ से कि 15 गांवों की ग्राम सभा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैंने उसके विषय में पूरी जानकारी कल हासिल की। 15 वार्ड वहां पर है, 15 गांव नहीं है, जिसमें 4 वार्ड पर अभी निर्वाचित है लोग। फिलहाल इतने मान लीजिए, उनके अपने कहने के बाद जितनी जानकारी रही उतना उन्होंने कहा, मैं उसके विषय में नहीं जाता हूँ पिछली बात पर। जहां तक आज का प्रश्न है, हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं, पहले टंकियां अभी निर्मित हुई हैं, अधूरी है। चुनाव बीत गया, चुनाव फिर आने वाला है। टंकियों से चुनाव से क्या मतलब है महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। सरकारें चुनी जाती है, वो विकास के लिए चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है। 8 साल हैं 2017 चुनाव आगे की ओर बढ़ रहा है, और शौचालय की बात, विकास का कार्य अपने काम होते रहते हैं। जिस तरह से हम घर से नल से पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है अतुल जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। अतुल जी, ज्ञानेंद्र जी अपनी बात। मैडम मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन सी ग्राम सभा पर हम लोग बात कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ी देर में उस गांव के शौचालय कितने निर्मित है बता रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति घर से, उसके घर पर बना हुआ होगा परिवार में, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो साल 2 साल में परिवार टूटता है, अलग होते हैं, नए लोग होते हैं, वो कहते हैं मुझे शौचालय नहीं मिला है। मैं ऐसा मान सकता हूँ, ऐसे केस में हो सकता है, लेकिन शौचालय मेरे गाँव में कहीं बना ही नहीं है। इस बात पर कहते हैं आप मान लें तो हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने कहा उसको ना मिला हो, लेकिन उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को जरूर मिला होगा। ये नया परिवार अपने परिवार से विभाजित हुआ होगा, हो सकता है वहां ना मिला हो, लेकिन यही माना जा सकता है। आप पूर्ण कर सकते हैं, कुछ नहीं है मेरा। मतलब इसमें भी जनता की ही गलती है, जनता की ही कमी है? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं मैडम, बिल्कुल गलती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग में आए हैं वो आगे की योजना में हम उन्हें भी शौचालय करके पूर्ण करेंगे। जो अधूरे कार्य हैं उनको आगामी योजना में हम ले रहे हैं, और उस योजना के तहत उनको भी हम कार्य पूर्ण करके देंगे। ऐसा नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात नहीं कर सकता हूँ। हम माननीय सोहेल को, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर सोहेल को भारतीय समाज पार्टी के ऐसे सिपाही है जो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला काम नहीं करते हैं। हम सभी लोग पंचायती राज विभाग की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहे हैं। जहाँ कार्य पूर्ण हो रहा है वहाँ पूर्ण करेंगे, जहाँ पूर्ण नहीं हो पाया उसको आगामी योजना में लेकर के हमने अभी चीजों को पूर्ण करना बाकी भी रह गया है। ऐसा नहीं है जिम्मेदारी भाग रहेगी। ठीक है, अतुल जी से जवाब ले लेते, उसके बाद से मैं संतोष जी के पास जाऊंगी। अतुल जी, इनका तो साफ साफ शब्दों में ये बात है कि कुछ जनता भी ऐसी है, और दूसरा चीज उन्होंने ये भी कहा कि इसमें चुनाव से आप कैसे तालमेल बैठा रहे हैं कि चुनाव भी हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ। जवाब जरा इनको अपनी बातों का दे दीजिए। जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल के द्वारा ही दिखाया जा रहा है कि धरातल पे क्या स्थिति है। अगर आप एक चीज पाएंगे कि जो ये भी तो सरकार के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, यानी कि धरातल पर अगर होता तो जनता क्यों झूठ बोलेगी? और जनता से जब वोट देने जाते हैं तब जनता को जिम्मेदार नहीं बताते हैं। अगर जनता कह रही कि वहां पे कुछ नहीं पहुंचा तो जनता ही जिम्मेदार हो जाएगी, यानी कि इनके अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे, ये स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे। जिम्मेदारी सिर्फ जनता पे डाल देने से हो जाएगा। जनता को अगर सुनवाई हो रही होती, जनता झूठ क्यों बोल रही होती? अगर जनता कहती जो अगर जनता को मिला होता कोई चीज तो जनता बता रही होती कि उनको ये चीज मिली हुई है, सरकार से मिली हुई है। उन्होंने साफ कहा कि हमें नहीं मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे नाली बन जाए, ये खड़ंजा बन जाए, ये सब बन जाए। या ये जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। बीजेपी बच रही है, बीजेपी की सहयोगी दल जो अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ये भी बच रहे हैं, और बचने से नहीं होगा, क्योंकि आगामी चुनाव 2027 का जो आ रहा है, जनता के बीच में हर बातें जाएंगी। हम लोग भी उठा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं कि सरकार आपके साथ छलावा कर रही है, योजनाओं को धरातल पर नहीं उगेर रही है, और ये सिर्फ छलावा किस लिए कर रही है, केवल धार्मिक मुद्दों पर ही टिके रहते हैं, धरातल पर कुछ करने की कोशिश नहीं करते। इनके अधिकारी कहीं जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ना ही कुछ जनता के समस्याओं का निदान कर रहे हैं। धार्मिकता का नाम लेकर के धार्मिक मुद्दों की तरफ डिबेट को डिगर करना चाहते हैं। हम तो आपसे सीधे सीधे बात कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं भागना। बताइए आपको, अगर जिस गांव का, मैंने पूछा मैडम से किस गांव पर बहस चल रही है, अगर उस गांव का मुझे नाम बता दे तो विवरण आपके सामने रख दूंगा। क्या बात करते हैं? जिम्मेदारी से भागने की मैंने कभी बातें नहीं की है। मेरे माननीय नेता उनका ट्रांसफर जी कभी जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं करते। ठीक है, आपके क्या बात कर रहे हैं? एक एक करके अपनी अपनी बारी में आप लोग बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वॉइस भी क्लियर हो जाएगी। मुझे गाँव का नाम बता रहे हैं। वाकई में स्थितियां सरकार की सही होती तो जनता के बीच में जनता झूठ क्यों बोलेगी? आप तो जनता पे डाल रहे हैं, यानी जनता आपको वोट भी दे, सरकार को वोट भी दे, और जनता ही गलत हो जाती है। अगर वोट लेते समय बताएगा जनता गलत है, तब आपसे नहीं बोला जाएगा कि जनता गलत है, जनता ही दोषी है। जनता को दोषी बता रहे हो। जनता हमेशा बेचारी छली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, धार्मिक मुद्दों को आगे करके अपने अधिकारियों पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है और कंट्रोल नहीं है। अगर जो सरकारी योजना धरातल पर फलीभूत हो सके, और जनता को दोषी बता रही है। ठीक है, मैं अब संतोष जी से जवाब ले लेती हूँ। दुबे जी, जिस तरह से आप सुन रहे हैं दोनों लोगों की बातें और रिपोर्ट भी उस गांव का नाम बता रहे जो पराग डिबेट हो रही है। जिस गांव का हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, भटपुरा नाम है उस गांव का। कौन सी गांव बता रहे? आपको सारा डिटेल हमारे चैनल के माध्यम से दिला जाएगा, ठीक है? ठीक है, दुबे जी से अब मैं जवाब लूंगी। दुबे जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी समस्या का समाधान करेगी? अब आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग कई ऐसे गांव में कई ऐसी समस्याएं देख रहे हैं जहां पर आपने इसके पहले जो आपने जवाब दिया उसमें कहा कि कुछ ऐसी जनता थी जो गोल गोल बातों घुमा रही थी, लेकिन इसके पहले भी और भी ऐसी कवरेज हुई है जहां पर जनता खुल के बोली है कि हमें वो चीजें नहीं मिली है, प्रधान खा जाता है, बीच में चीजें आती है, बंदरबाट हो जाती है, जनता तक नहीं पहुंचती है। कुछ लोग तो ये भी जवाब देते हैं कि आज हम बुजुर्ग हो गए हैं, कब से हम सपना देख रहे हैं कि ये सुविधाओं का हमें लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो फिर कहां तक, किस हद तक इन सब चीजों को देखा जाएगा और कब समाधान होगा? गांव के जो भी वहां के नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे, जाएंगे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपका जो रिपोर्ट आया, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैंने शुरू में कहा कि प्रधानों की लापरवाही और गांव के खुद जो लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, कभी कभी वो उनकी भी गड़बड़ी होती है। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को अलॉट हुआ है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहे हैं जी। वहां नहीं रहना चाहते, उस मकान को कहीं किराए पे दे रहे हैं, कहीं उसको ताला बंद करके रह रहे हैं, लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं, उसी स्लम एरिया में रहना चाहते हैं। अब उनको जबरदस्ती तो वहां नहीं भेजा जा सकता। सरकार तो एक सुविधा दे रही है कि आप अच्छी जगह रहो, पानी, अच्छा पानी मिले आपको, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सड़कें मिले, बिजली मिले। कार्रवाई भी तो हो सकती है ना। अब स्थिति यह है कि अगर उस स्लम एरिया को हटाया जाता है तो विपक्ष के लोग कहेंगे कि ये गरीबों का जो है शोषण कर रहे हैं, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों को भगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुविधा सरकार दे रही है, अगर हम नहीं लेना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती कैसे हम आपको दे दें? सबसे बड़ी आप क्या लाइट लगानी है, आपको तो हमको बिजली नहीं चाहिए, हम बिजली का तार नहीं लगवाएंगे अपने घर में, तो जबरदस्ती तो नहीं कोई लगा देगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो सुविधा है, उस सुविधा को लेने के लिए आगे आना चाहिए कि भाई सरकार नहीं लेना चाहते हैं, हम भी अच्छे से रहें, हम भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें, हम भी अच्छे सड़कों का इस्तेमाल करें। जो नहीं लेना चाहता है हम उसको देंगे ही नहीं, जो नहीं लेना चाहता है हम उसको क्यों जाएंगे देने? ठीक है, जो नहीं लेना चाहता है, अगर उसका हकदार है, सरकार दे रही है, उसे लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। लेकिन जिन्हें चाहिए, जिन्हें नीड है और जो उसके वाकई में हकदार हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। सवाल उनके लिए है कि जिनको चाहिए, जो उसके हकदार है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? वो दुखड़ा रो रहे हैं। जवाब दीजिए। अतुल जी, मेरा जवाब आप ही से है।
है कि ये लोग अब भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से ये लोग नहीं भाग सकते हैं और जनता पर दोष नहीं डाल सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम है, एसडीएम है, बीडीओ है, फिर क्या बोलते हैं, एक ग्राम पंचायत अधिकारी, आम भाषा में मंत्री बोला जाता है। मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो गांव में जा करके उसको बना, उसके पुष्टि इसलिए कि ग्राम सभा में जाए, देखे परखे किसको क्या योजना मिली क्या नहीं मिली। तो ये सिर्फ जनता पे डाल देने से नहीं होता है, जनता को दोषी बता देने से नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो क्या गांव का ये हाल रहता है या नहीं रहता? आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। देखिए अनन्या मिश्रा जी, हमारी सरकार में जो सरकारी जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो कभी भी अनियंत्रित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो जो सरकारी हैं, वो सरकार के जो नुमाइंदे यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं या वो उनके सरकार के कहने में है ही नहीं। पुलिस तो बिल्कुल कहने में नहीं है। तो अगर सरकार के अगर वाकई में नियंत्रण में सब कुछ चल रहा होता तो सब कुछ धरातल पे दिखता। जनता क्यों झूठ बोलेगी? जनता का अगर नहीं है तो आपका चैनल सामान्य चैनल है, आपके चैनल पे जो दिखाया जा रहा है, हम तो अपने आप कोई चीज नहीं बना पा रहे। आपके चैनल के माध्यम से ही हम डिबेट कर रहे हैं और जनता की बातों को रख रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका चैनल भी जिम्मेदारी से दिखा रहा है, तो जिम्मेदारी से बात को रख रहे हैं। अगर जनता को ये लोग दोषी बता देते हैं कि जनता दोषी है, प्रधान दोषी है, अपने अधिकारियों को जो जिन लोगों को समीक्षा करनी है, जिन लोगों को बैठकें करनी है, उन लोगों के विषय में उनके विषय में बोला नहीं जा रहा है और जो जनता को दोषी बता करके वे बच नहीं सकते जिम्मेदारियों से। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी सब जवाब दे। तो ज्ञानेंद्र जी जवाब दे दीजिए कि आप लोग लगातार जनता की बात कर रहे हैं। अभी संतोष जी भी जनता की ही बात की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुविधाओं को लेना नहीं चाहते और ले लेते हैं तो रेंट पर दे देते हैं। आवास को लेकर भी उन्होंने तमाम अपने पॉइंट्स को गिनाए हैं। किस स्तर से आप लोग इस मामले को देख रहे हैं? आप लोग तो अपनी अपनी बातों को रख दे रहे हैं कि जनता में कहाँ क्या कमी है, लेकिन बात यहाँ आ जा रहा है कि प्रधान की तरफ से, प्रधान के खिलाफ क्या नहीं तो आप लोग कार्रवाई करिए या फिर उचित रास्ता निकालिए, या फिर वो भी नहीं हो रहा है तो इस समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा? क्योंकि सरकार तो आप ही की है, जवाब भी जनता आप ही से मांगेगी और विपक्ष भी तो लगातार आप ही से सवाल और जवाब करेगा, तो फिर कौन जवाब देगा? ज्ञानेंद्र जी। हमारी है सरकार, हमारी है पंचायती राज विभाग में हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। हम सभी लोग उनके निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अंतिम पायदान पर जाकर के जहां कहीं भी कोई कमी दिखाई दे रही है उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और अपने विभाग में जहां भी जिस गांव से संबंधित जो ब्लॉक है, जो जिला है, उससे संबंधित चीजों को वहां पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठ करके हम सभी लोग योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो चीजें कमी के रूप में आ रही हैं उनको हम आगामी योजना में ले रहे हैं। जो पूर्ण हुई है, उनकी जो कमियां रह गई है पूर्ण होने में, उनको भी हम उन पर उनका ध्यानाकर्षण करते हुए योजनाओं को पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीजें तो हो ही रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं है मैं जिम्मेदारी से किसी प्रकार से भाग नहीं रहा हूँ, ना ही सरकार कहीं जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं जनता को भी दोषी नहीं बता रहा हूँ। मैं इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा, इतना हमारे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी भाई साहब बैठे हुए हैं उनको भी इतना मानना पड़ेगा कि किसी भी गांव का प्रधान जो होता है वो कभी कभी सरकार की मंशा जब दुख नहीं रहा है और ऐसा इनके सरकार में भी रहा है। तो चीजें तो होती रहती है। लोग अपने मेरे को छाट करके अपने मेरे के साथ कार्य करते हैं। जो उनके वोटर नहीं होते उनके साथ थोड़ा बहुत उनकी दुर्भावना दुर्व्यवहार रहता है। उन्हीं चीजों को हम लोग छाट रहे हैं, किसके साथ काम नहीं हो रहा है, कौन ऐसी गरीब जनता है जो अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रही है, किसको शौचालय नहीं मिला है, किसको घर से नजदीक घर की बेटी नहीं लगी है, किसके पास में आवास नहीं है, किसके पास में वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, किसके पास में किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच पा रही है। सरकार की समस्त योजनाएं जो है उन सब पर हम लोग चर्चा पर चर्चा गाँव में जाकर के कर रहे हैं और आपका चैनल बहुत ही बारीकी के साथ में चीजों को दिखाने का जो प्रयास कर रहा है, हम सब उसको भी अंगीकार कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। कहीं भी हमने एक भी डिबेट में मैं बहुत बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूँ चैनल पर, कहीं भी मैंने एक बार कहा होगा आपके टेलीविजन में गलत दिखाया है, रिपोर्ट गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, एक बार अलग समस्या का समाधान भी होना चाहिए। ठीक है, समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा तो जल्द से जल्द जनता तक पहुंचेगी, जनता भी उन सुविधाओं का लाभ ले पाएगी। ठीक है, जनता का समाधान करने के लिए हम लोग सरकार में, मैडम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर कहते रहे इन चीजों को, मुझे बता दें कि क्या विकास हुआ। पहले ये लोहिया समग्र ग्राम बताते हैं
कि अगर योजना समग्र ग्राम में विकास पूर्ण हो गया था तो आज फिर उस गांव में हम विकास क्यों करने जा रहे हैं? आज फिर हम उस गांव में आवास क्यों दे रहे हैं? आज उस गांव में हम सीसी रोड क्यों बना रहे हैं? आज उस गांव में हम खड़ंजा नाली और इन सब के कार्य क्यों कर रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनवा रहे हैं? पंचायत भवन आंगनबाड़ी क्यों बनवा रहे हैं? आधुनिक सुख सुविधा उसमें पूर्ण क्यों हम करा रहे हैं? अगर वो समग्र ग्राम विकास योजना समग्र ग्राम विकास से सब चीजें पास पा चुके थे तो सारे गाँव अगर विद्युतीकरण हो चुके थे तो हम ऐसे उन गाँव में कार्य क्यों कर रहे हैं? इन सब चीजों पर जवाब उनसे मांगे। धर्म और अधर्म की बात करने के लिए सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के लोग नहीं बनते हैं। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के माननीय नेता जी हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं, धरातल पर जुड़ करके हम लोगों को काम करने का निर्देश देते हैं और हम सभी लोग धरातल पर ही रहते हैं, धरातल पर चीजों को देख करके। ठीक है, अतुल जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी। उससे पहले मैं संतोष जी से एक सवाल करूं। संतोष जी, आप आवास को लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर ये तो अभी बोले हैं थोड़ी देर पहले कि लोग लेना नहीं चाहते हैं, फिर हम लोग जबरदस्ती तो ला नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे जो लेकर रेंट पे दे दिए अपना इनकम बना रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि हर घर नल और हर घर जल, ये तो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। एक एक गांव में एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा इलाका होता है जहां पर पानी की सुविधाओं को पूरी तरह से पूर्ण किया जाता है, फिर वो भी तो चीजें नहीं मिल रही है ना, जल भी तो नहीं मिल रहा है लोगों को साफ। सड़कें कौन से किसी के घर का पर्सनल मामला होता है, सड़कें भी तो नहीं बनी है, टूटी हुई वो भी पाई जा रही हैं। शुरू में कहा कि हर घर जल योजना पूरी तरीके से सरकार तत्पर है हर घर को जल उपलब्ध कराने के लिए, और इसके लिए पूरी तरीके से काम भी किया जा रहा है। और जाहिर बात जो सड़कें उखड़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ जल योजना पड़ रही है वहां पे लाइन पड़ रही है, लाइन से सड़कें उखड़ रही है और सड़कें मरम्मत भी की जा रही हैं। जाहिर बात अगर यहाँ पे नहीं हुई होंगी तो ये भी पूरा किया जाएगा। नहीं और हुआ है जो तभी हम लोग दिखा रहे हैं सर, जहाँ पे जो चीजें सरकार की योजना है हर घर जल देने की, हर घर जल योजना जो है सरकार पूरी तरीके से दे रही है। बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे ब्लॉकों में ये योजना पूरी भी हो चुकी है और बहुत सारे जो है, लेकिन सर इतना बड़ा लाइन भी तो बोलना गलत था ना आपकी पार्टी की तरफ से कि हर गांव में विकास हो रहा है, गांव का वो कोना कोना नहीं छूटा है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है। फिर इस तरह से चीजें देखी जा रही है ना, एकदम से विकास नहीं हो सकता ना, प्रयास किया जा रहा है, विकास जारी है और विकास होके रहेगा। ये माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का जो है संकल्प है कि देश गांव के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ठीक है, देखते हैं कितने दिनों में ये पूरा होता है। आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए इस प्राइम चौपाल में बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, तो आपने सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर सुबह सपा के प्रवक्ता हो, तीनों ही मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस खास शो में सबसे ज्यादा जो बातें निकल कर आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही निकला है कि कुछ जनता ऐसी होती है जो सरकार द्वारा लाभ ले लेती है और अपने उस लाभ को खुद ना यूज करके, खुद अपने इस्तेमाल ना करके, प्रयोग ना करके किसी और को भेज देती है, किसी और को दे देती है और उससे वो डबल लाभ पाती है। यानी कि आवास को लेकर भी सवाल किए गए हैं, उठाए गए, रखे गए हैं कि आवास भी कुछ ऐसी जनता है जो ले रही है और रेंट पे दे रही है इनकम पाने के लिए, कि बैठे बैठे वो अपने घर पे रहेगी और सरकार के घरों से वो रेंट ले रही है। तो इस तरह से तमाम ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो जनता के अंदर कमी निकाली जा रही है, लेकिन घूम फिरकर बात एक ही जगह आके टिक जा रही है कि आखिर जितनी भी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का समाधान कब होगा। प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।